हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका छोटा भाई आप संदीप कुमार ब्रोका आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप ब्रोका स्टडी मटेरियल पर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बारे में। ठीक है, हरियाणा में कब कब कहाँ ज़्यादा वर्षा कहाँ कम वर्षा होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, मेन मेन क्वेश्चन है, मैं उठा के लाता हूँ मेन मेन क्वेश्चन, तो आपको करवाते हैं। ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं ना, तो हमारे मेन मकसद होता है कि दिमाग में होना चाहिए। आप अपना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम लिख रहे हो ना, तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए और लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। ये हमारे गुरुजी कहते थे, श्री विजयदीप यादव, भी लिखा हुआ हमेशा याद रहेगा। आज भी मुझे उनकी बात याद है, वो मुझे हमेशा कहते थे कि संदीप बेटा कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। और वो पढ़ाते थे ना, मुझे कहते थे एक पेन लिया, अब एनसीईआरटी बुक पढ़ाते थे। ये उनका एक बहुत ही मुझे गाइडलाइन रहा है, उन्होंने मुझे एनसीईआरटी बुक पढ़ना सिखाया है। ठीक है, उनके कहने पर मैं चला हूँ, आज इस मकसद पर हूँ। ठीक है, आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, पर उन्होंने जैसे मुझे बताया मैं वैसे ही करता रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज का जो है हरियाणा के बारे में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, शुरू करने से पहले भी देखो, अपने माँ बाप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। देखो मैं अपने गुरु जी का सम्मान करता था, उनके कहे अनुसार मैं चलता रहा। ठीक है, आज मैं आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ। ठीक है, उनके कहे अनुसार चलता रहा। एक बात और नोट करना, जो माँ बाप और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है ना, वो हमेशा ही शिखर पे जाता है, हमेशा ही शिखर पे जाता है। ये मेरी बात नोट करना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छछरौली। कौन सा है? छछरौली। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक। ठीक है, अधिक वर्षा होती है भाई यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो दिखाई दे रहा है क्या? चलो हाँ ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं छछरौली, जहाँ की हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद आता है हरियाणा का चेहरापूंजी कहलाता है। हरियाणा का चेहरापूंजी किसे कहा जाता है भाई, बताएगा कोई? छछरौली ब्रैकेट में जमुनानगर भाई कर लेना। ठीक है, जमुनानगर, छछरौली जमुनानगर कर लेना भाई ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कोई बता सकता है भाई? कोई बता सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई बता देगा भाई आज। ठीक है, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताएगा भाई कोई? अरे बता दो, लोहारू। कौन सा है? लोहारू। कौन सा है भाई? लोहारू। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब जिले की बात की गई है भाई, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा की बात चल रही है, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोई बता सकता है भाई? पंचकुला। पंचकुला में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे है ना पहाड़ियां नजदीक हैं, जहां आपको पता है पहाड़ी वृक्ष होंगे तो वहां पे वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो अब पंचकुला है सबसे अधिक वर्षा, पंचकुला। ठीक है, राज्य किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? पंचकुला। पहले बात कही गई थी राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली, उसके बाद अब जिले पर आए हैं तो पंचकुला। अब आगे चलते हैं, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है भाई? ये तो आपको ध्यान में होना चाहिए, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है भाई, बताएगा कोई? महेंद्रगढ़, मेरे गुरुजी का गांव है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, मेरे गुरुजी हैं श्री महेंद्र सिंह जंगराम बावास, उनका गांव है, मेरे को लगता है, पता नहीं। ठीक है, वो हमारे नागपुर स्कूल में पढ़ाते थे, हिंदी लेक्चरर थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। अब भी उनसे बात होती है, उनका जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरे गुरुजी का। ठीक है, किसका डिस्ट्रिक्ट है? मेरे गुरुजी का।
ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला, सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला कोई बता सकता है भाई? बहुत बढ़िया है, सिरसा। कौन सा है? सिरसा। सिरसा सबसे कम वर्षा वाला दूसरा जिला सिरसा। सिरसा, ठीक है। सिरसा में एक और बात है, क्या बात है? जहां पे गाय अधिक है, ठीक है। एक और बात है, यहां पे गेहूं अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद गेहूं मंडी, गेहूं मंडी की बात करते हैं। सबसे बड़ी मंडी है वही, कहां पे है? सिरसा में सबसे बड़ी मंडी, ठीक है। गेहूं मंडी कहां पे है? सिरसा में, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हरियाणा राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। जो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है भाई, ठीक है। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, कोई बताएगा भाई? राज्य के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी भाग में सबसे कम वर्षा होती है भाई। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में, ठीक है। दक्षिणी भाग में होती है भाई, ठीक है। राइट करते हैं ना। आगे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार को क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिणी पूर्वी मानसून कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी मानसून, मानसून, ठीक है। और ये वर्षा होती कहां से? बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है भाई, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से देखने पर। तो हमें हर एक क्वेश्चन पर अपनी निगाह डालनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा पढ़ते रहो, पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, आप नौकरी जल्दी पास हो, ठीक है। समय दो, पढ़ाई को दो भी, खेल को दो भी, सबको समय देना चाहिए। ये नहीं भाई सारा दिन फोन ही चलाते रहे, सारा दिन मैडम के साथ बातें करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। सबको समय, सबको दो। पढ़ाई को इंपॉर्टेंट समय ज़्यादा देना है, घर वालों को, माँ बाप, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई को समय देना है, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है। आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो घुमा फिरा के ले लेता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेती है HSSC, ठीक है। आपको पता है हरियाणा का पेपर जो है ना, SSC के पेपर को भी आर पार कर देता है, ऐसा पेपर आता है हमारे हरियाणा का, हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी पश्चिमी मानसून से होती है भाई। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है, कोई बता सकता है भाई? किस विक्षोभ के कारण होती है भाई, बता सकता है कोई? पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा राज्य में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है भाई, कोई बता सकता है? पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सदैव पश्चिमी विक्षोभ फारस की खाड़ी से कहां से होती है भाई? जो शीतकाल में हमारे वर्षा होती है हरियाणा में, कहां से होती है? वो फारस की खाड़ी से होती है भाई। कहां से होती है? कहां से होती है? फारस की खाड़ी से होती है भाई, ठीक है। अब ये देख लो, हमने ज्यादा नहीं, कुछ 10 क्वेश्चन किए होंगे, एक एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। वर्षा कब कहाँ ज्यादा होती है, किस जिले में कम होती है, किस जिले में ज्यादा होती है,
वर्षा शुरू कहाँ से होते हैं, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है, कहीं से भी उठा ले HSLC एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये मुझे मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राम राम। आप अपने YouTube चैनल संदीप ब्रोका स्टडी मटेरियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। ओके बाय, टाटा, जाते जाते राम राम।